नाटक का स्वरूप। भारतीय साहित्य परंपरा में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाटक की उत्पत्ति और उसकी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में विद्वानों के मत अलग अलग है, परंतु इस बात में सभी की सहमति है कि प्रारंभिक नाट्य आदिम मनुष्यों की प्रसन्नता और आमोद का सूचक था। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रारंभिक काल में, जब मनुष्य की वाक शक्ति का विकास भी नहीं हुआ था, सुख के ऐसे प्रसंग आते रहे होंगे जब मनुष्य अपनी प्रसन्नता को दबा सकने में असमर्थ होकर हर्ष के आवेग में नाच उठता होगा। इसी नृत्य गीत आवेग से नाटक का उदय हुआ होगा, ऐसा भारतीय विचारक मानते रहे हैं। आगे चलकर आचार्य भर्तमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कर भारतीय नाट्य का विशद विवेचन किया। भारतीय आचार्यों ने काव्य के दो प्रकारों की बात की है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटक दृश्य काव्य से संबद्ध विधा है। संस्कृत साहित्य में नाटक के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। इसी रूपक का विकसित रूप नाट्य कला है। वस्तु का विधान, पात्र योजना, उनकी वेशभूषा, हाव भाव, अभिनय, संवाद आदि के सम्मिश्रण से इस दृश्य श्रव्य काव्य का विधान किया जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से नाटक नट धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है भावों का प्रदर्शन। स्वाभाविक रूप से इस प्रदर्शन का संबंध अभिनय से है। इस रूप में नाटक का संबंध अभिनेता से होता है और अभिनय की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति को ही नाटक कहा जा सकता है। नाट्य शास्त्र में नाटक को अनुकरण मूलक काव्य कहा गया है, जहां व्यक्तियों के कार्यों, उनकी स्थितियों, भाव दशाओं और मनोभावों का अनुकरण होता है। इस अनुकरण का साधन भाषा, दृश्य, वस्त्र, साज सज्जा व अभिनय है और इस अनुकरण का उद्देश्य दर्शकों के मनोगत भावों का साधारणीकरण कर रस की प्रतीति कराना है। भर्तमुनि के नाट्य शास्त्र के उपरांत नाट्य विधा में निरंतर प्रयोग व परिवर्तन होते रहे हैं। हिंदी नाट्य की विकास यात्रा इसी परिवर्तन का परिणाम है, जिसका आरंभ भारतेन्दु युग में होता है। भारतेन्दु एवं प्रसाद युग से होते हुए समकालीन हिंदी नाट्य विधा ने रंगमंचीय विकास के साथ अपने आप को विश्व पटल पर ला खड़ा किया है। आज नाटक साहित्य का सर्वतोन्मुखी विकास हो रहा है, जहां कहानी, उपन्यास और यहां तक कि काव्य ग्रंथों के भी नाट्य स्थानांतरण व मंचन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। विषय वैविध्य एवं नवीन तकनीकों ने नाटक विधा को विकसित अवस्था में ला खड़ा किया है। आज यह जनप्रिय विधा के रूप में जनता को आकर्षित करने में पूर्णतः सफल है। नाटक का विकास। हिंदी नाटक की विकास यात्रा भारतेन्दु युग से प्रारंभ होती है। नाटक की दृष्टि से भारतेन्दु युग प्राचीन और नवीन के संघर्ष का युग था। भारतेन्दु के मौलिक नाटकों में चंद्रावली, नीलदेवी और भारत दुर्दशा प्रमुख हैं। इस काल में प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट, कली प्रभाव, हठी हमीर, राधा कृष्ण ने महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनीवाला आदि नाटकों की रचना की। श्रीनिवास दास, प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास आदि इस काल के अन्य नाटककार हैं। भले ही साहित्यिक दृष्टि से इस काल के नाटकों का विशेष महत्व नहीं हो या मौलिकता व नाटकीय गुणों का अभाव हो, परंतु आरंभ के लिहाज से इन नाटकों ने एक नवीन दिशा देने का कार्य अवश्य किया। द्विवेदी युग तक आते आते नाट्य विषयों में विविधता आई। नाट्य कला के विकास की दृष्टि से विशेष नवीनता नहीं आई, परंतु विषय की दृष्टि से सामाजिक समस्याएं केंद्र में आईं। पाम किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, बलदेव मिश्र, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राधेश्याम कथावाचक आदि इस काल के प्रमुख नाटककार हैं। इस युग में मौलिक नाटक सामान्यतः भारतेन्दु की मिश्रित शैली पर ही लिखे गए, परंतु विषयगत विविधता, ऐतिहासिकता तथा सामाजिकता का समावेश जरूर हुआ। पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव भी इस काल में बढ़ा। जिस प्रकार कथा साहित्य की दृष्टि से प्रेमचंद मील के पत्थर हैं, उसी प्रकार नाट्य साहित्य की दुनिया में जयशंकर प्रसाद मील के पत्थर हैं। प्रसाद के साथ हिंदी नाटकों के बाहुल आकार और अवयवों के विन्यास में विविधता आई। उनकी नाट्य कला में भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का समन्वय स्थापित हुआ।
ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नाटकों के साथ जयशंकर प्रसाद ने नवीन शैलियों को नाट्य कला में समाहित किया। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाखदत्त, कानन कुसुम, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, राज्यश्री आदि प्रसाद की नाट्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। हरे कृष्णा प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि इस युग के अन्य नाटककार हैं। इस काल में नाट्य रूपक, भावनाट्य, एकांकी नाटक आदि कई शैलियों का जन्म हुआ। प्रसादोत्तर नाट्य कला में जीवन के कटु यथार्थ, राजनीतिक सामाजिक समस्याएं, विमर्शवादी चेतना का समावेश होने के साथ साथ रंगमंचीय तकनीक का उत्तरोत्तर विकास हुआ। भीष्म साहनी, मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मीनारायण लाल, रामकुमार वर्मा आदि ने नाट्य विधा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। समकालीन हिंदी नाट्य कला में रंगमंचीयता और जन सुलभता का ख्याल रखा जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों का बहुतायत मात्रा में लिखा जाना एवं कहानी, उपन्यास, कविता आदि का नाट्य रूपांतरण इसके प्रमाण है। नवीन तकनीक और निर्देशिकीय क्षमता ने नाट्य कला के विकास में अप्रतिम भूमिका निभाई है।